सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए लाई हूँ हनुमान जन्मोत्सव से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर कथा। दोस्तों, आज है हनुमान जी का बर्थडे, तो सभी लोग मिलके उनका जन्म दिवस मनाइए, उनको लड्डू का भोग लगाइए, उनके लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाइए और बाबा की पूजा पाठ कीजिए, उनका सुंदरकांड पढ़िए ताकि बाबा आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहें। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार थे और हनुमान जी ने रावण के वध में राम जी का सहयोग किया था। रावण तो था बहुत ही बड़ा भक्त भगवान शंकर का। उसने अपने 10 शीश भगवान शंकर को काट काट कर चढ़ाए थे। उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करके बहुत सारे वरदान हासिल किए थे। तो ऐसा क्या कारण था कि स्वयं भगवान शिव ने अवतार लेके उसके वध में राम जी का सहयोग किया और उसके साक्षी बने। तो ये जो कथा है इसको सुनिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आनंद तो आएगा ही साथ में। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश के एक उत्तम पर्वत पर विराजमान थे। वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धौल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने ही नंदी बैठा हुआ था। उनके सहचर अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की अमृतमयी धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। ललाट पर एक भस्म का बड़ा ही सुहावना टीका लगा हुआ था। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। माता पार्वती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वे सामने खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगी, स्वामी, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मुख आकृति से तो ऐसा ही प्रकट हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिनका निरंतर ध्यान करता हूँ, जिनके नामों को अपने मन मस्तिष्क में रमाए हुआ हूँ, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं समाधि अस्त हो जाता हूँ, वे ही मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार पे आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं, उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर की ये बात सुनकर सती सहसा ये सोच ना सकी कि वो क्या कह रहे हैं, इस समय क्या उचित है क्या अनुचित है। उनके मन में तरह तरह के भाव उठने लगे। एक तो यह कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा यह कि मुझे उनका वियोग सहना पड़ेगा। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभु, आपका संकल्प तो बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं, परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय ना जाने कैसा कैसा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है कि भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है और वो आपका बहुत बड़ा भक्त है। उसने अपने सिर का मस्तक जो था आप काट कर चढ़ाया है उसने आपको। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के लिए कैसे सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी, तुम बड़ी भोली हो, इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं। मैं एक रूप में अवतीर्ण होकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा, लीलाएं दिखाऊंगा तथा समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना करूंगा। रह गई दूसरी बात, सो तो ये है कि रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। तुम तो जानती हो कि मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 शीश चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजे छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ और अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ में अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना भगवती? अब तो आप प्रसन्न हो। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया था, जिसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा।
साप देने वाले ऋषि बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह उनसे किया गया कि उन्होंने कहा कि आप जैसा रूप धारण करना चाहें वैसा आप धारण कर सकती हैं। चाहे जब मन करे आप वानरी रूप में रह सकते हैं, चाहे जब आप रहें तो मानवीय रूप में रह सकते हैं। वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वो बड़ी सुंदरी थी और केसरी उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य रूप धारण करके अपने राज्य में सुमेर के शृंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद हवा चल रही थी। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उसे स्पर्श कर रहा है। वो अपने कपड़े को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई और डांटते हुए कहा, ऐसा कौन ढीठ है जो मेरे पतिव्रत धर्म का जो है नाश करना चाहता है। मेरे इष्ट देव पतिदेव मेरे सामने विद्यमान है और कोई मेरा व्रत नष्ट कर रहा है। मैं अभी शाप देकर तुम्हें भस्म कर दूंगी। उसे ऐसा कहते हुए देर ना हुई थी कि जो वायुदेव थे वो प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। मैंने भगवान शंकर के आदेश से तुम्हारे गर्भ में एक ऐसा बीज रोपण किया है जिससे आपको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई नहीं कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। वह भगवान शंकर का सेवक होगा, भगवान राम का सेवक होगा। उसके उपरांत अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप में अंजना के कान द्वारा गर्भ में प्रवेश किया। कान के द्वारा गर्भ में उन्हें प्रवेश करवाया गया था। चैत्र शुक्ल 15 मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप में अवतार ग्रहण किया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा न रही। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़े ही मनोयोग से होने लगा। दोस्तों, आगे की जो कथा है आप सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने कैसे कैसे अपने बाल स्वरूप में कैसी कैसी विचित्र विचित्र लीलाएं की हैं। उन्होंने सूर्य को फल समझकर खाने का प्रयास किया था और भी बहुत सारी शैतानियां करते थे, जिसकी वजह से ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दे दिया था। कि उनसे जुड़े हुए बहुत सारी कथाएं हैं। अगर हम सुनने बैठें तो समय खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका वर्णन, उनका जो रूप का वर्णन है, उनकी शक्तियों का वर्णन है, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ऐसे ही है हमारे प्यारे बाबा। और आज बाबा के जन्म दिवस पर मैं आपको फिर से एक बार बधाई देती हूँ और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उनकी मनोकामना पूरी कीजिएगा और उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही बने रहे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।